हेलो एवरीवन। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमेशा कम्युनिकेशन स्किल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि क्वेश्चन को पूछना। सिंपल सेंटेंस हमेशा हम लोग बना पाते हैं, लेकिन क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन क्वेश्चन को पूछना बहुत बड़ा स्किल है। तो हम लोगों ने देखा था WH क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। हर एक WH वर्ड का अलग इंपॉर्टेंस है, उनको कैसे बनाते हैं, कौन से वर्ड्स कहाँ पे यूज़ करना है, वो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। आज के चैप्टर में हम एक नया पार्ट पढ़ेंगे जिसमें भी क्वेश्चन का ही स्किल है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, दैट इज अनदर स्किल। तो देखते हैं हम लोग आज के चैप्टर में वर्बल क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, प्रोफेसर मोरे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो लेट्स सी द टुडे चैप्टर एंड दैट इज़ वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन इट्स वेरी सिंपल स्किल। हाँ, इसमें एक बात है, क्वेश्चन वर्बल है तो यहाँ पे भी उसका मीनिंग है। वर्ब का मतलब ही होता है, मतलब वर्ब से जो क्वेश्चन की स्टार्ट होती है उनको वर्बल क्वेश्चन कहा जाता है। इतना सिंपल है। WH क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन क्वेश्चन की शुरुआत ही WH वर्ड से होती है। वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन आज के चैप्टर में वर्बल क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले आपको जानना जरूरी है कि इसको यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। यस नो टाइप क्वेश्चन, इट मीन्स दैट इसमें होता क्या है कि बहुत बार इफ़ यू आस्किंग द एनी क्वेश्चन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द आंसर इन नेगेटिव फॉर्म, बट इट शुड बी इन very short way, so that is called the yes no type question. Means you are expecting yes, then you can ask the question in negative format, and the negative question is there, then you are expecting in positive form. So this is going to happen while you are asking the question, the verbal question. तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को इसी के वर्बल क्वेश्चन को इसीलिए yes no टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। इसको अनदर एक वर्ड है, वो है रेटोरिकल वर्ड, रेटोरिकल क्वेश्चन। मतलब इसका भी वही मीनिंग होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन। इनको बनाते समय कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कौन से वर्ड है जिसके जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे टू बी के कुछ वर्ब्स हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले कुछ चैप्टर में पढ़ा था। एम, इज, आर, वॉज एंड वेयर। मतलब अगर किसी क्वेश्चन की शुरुआत अगर ये वर्ड से होती है तो उनको वर्बल क्वेश्चन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन में, एम आई राइट, इट मीन्स दैट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द आंसर दैट टाइम यू कैन मेक द शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट लाइक दैट विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ब्स। एम से शुरू कर सकते, हाँ इज इट ओके, तो ऐसा क्वेश्चन पूछते, मीन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट या समथिंग देयर इज ओके, सो जस्ट काइंड दैट एम, इज, आर, वॉज एंड वेयर, दिस टू बीज वर्ब्स, इनको भी यूज़ किया जाता है वर्बल क्वेश्चन में। मतलब इन क्वेश्चन की शुरुआत ही इन वर्ड से होती है। अलग कौन से वर्ड है और ऐसे टू डू है, टू डू में आता है डू, डज और डीड। हम लोग बोलते हैं कि कुछ हमारा कम्युनिकेशन चालू उस टाइम आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू नो दिस, आपको ये बात पता है, तो डू यू नो दिस, जस्ट लाइक दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर सेंटेंस विथ डू, द सेम थिंग इज हियर, ओके। उसके बाद में आता है टू हैव, हाउ में आता है हैव, हैज़ एंड देन हैड। ये जो वर्ड्स हैं इनसे भी क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब हैव यू डन दिस, हाँ, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, हाँ आपको जो काम दिया था वो आपने कंप्लीट किया है, दैट इज द क्वेश्चन। मतलब इसमें ये क्वेश्चन में हम लोग कहीं पे भी WH वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इट मीन्स दैट कि हम लोग जब वर्ब का इस्तेमाल इसमें करते हैं तो इसीलिए उनको वर्बल क्वेश्चन कहा जाता है। और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हमने देखा था लास्ट टाइम, वो है मॉडल्स। अभी एक दो चैप्टर पहले मैंने शायद 48 नंबर के चैप्टर में मैंने मॉडल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। हाँ, मॉडल्स को सिंपल सेंटेंस में यूज़ करते तो उसका अलग एक्सप्रेशन होता है, लेकिन मॉडल्स को अगर आप क्वेश्चन में यूज़ करते तो उसका भी अलग ही इंप्रेशन होता है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को अगर डेवलप करना है तो आपको ये छोटी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मॉडल्स में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, आप सभी को पता है, कैन, देन कुड, देन माइट, नेक्स्ट वन इज माइट, देन शा, देन इट्स पास्ट फॉर्म शुड, नेक्स्ट आता है विल,
then would, and next one is must. So these are models. With the help of these models you can also ask the question. For example, can से अगर शुरू करते, can you help me? हाँ, आप मुझे मदद कर सकते हो. It means that you are expecting yes answer should be come out from the other side. It means that कैन से भी आप क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं, कुड से कर सकते हैं, मे से कर सकते हैं, माइट से. ये सारे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल है वर्बल क्वेश्चन में होता है. फिर से बता दूं आपको, ये तीनों का मीनिंग एक ही है. रेटोरिकल क्वेश्चन मीन्स एस नो टाइप क्वेश्चन, एस नो टाइप क्वेश्चन मीन्स वर्बल क्वेश्चन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अभी इसमें एक खासियत है, वो बात हमको जानना बहुत ज़रूरी है. वो क्या है? देखो, हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन में क्या फ़र्क होता है, इसका फॉर्मेट और इसके फॉर्मेट में क्या फ़र्क होता है. वर्बल क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है हमेशा यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन विद द हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से आप क्वेश्चन की शुरुआत करो, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब जो मेन वर्ब है वो, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ वर्बल क्वेश्चन. वर्बल क्वेश्चन को पूछने का ये सही तरीका है, बनाने का ये सही तरीका है. दिस इज़ द राइट फॉर्मेट. और हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, आप लोगों को पता है WH क्वेश्चन का भी फॉर्मेट मैंने बताया था. वो फॉर्मेट कैसे था? WH वर्ड, ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था हेल्पिंग वर्ब. अगर कुछ क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं होता है तो उसमें डू, डज एंड डिड ये भी आता है. उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज क्वेश्चन मार्क. ओके, दिस इज द अनदर फॉर्मेट ऑफ WH क्वेश्चन. अभी एक बात है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल सी बात है. ये क्वेश्चन को WH क्योंकि इसकी शुरुआत ही WH वर्ड से होती, ये वर्ब से स्टार्ट हो गया. मतलब क्या, एक बात समझना जरूरी है. WH क्वेश्चन में हमेशा वर्बल क्वेश्चन आता है. वन सेकेंड, आई वुड लाइक टू रिपीट फॉर यू. WH क्वेश्चन में हमेशा वर्बल क्वेश्चन आता है, लेकिन वर्बल में WH कभी नहीं आता है. मतलब सिर्फ WH को सिर्फ अटैच कर दिया जाए, मतलब एक साथ आप दो फॉर्मेट को ध्यान में रख सकते हो. बहुत सिंपल सी बात है. सो ये दोनों में डिफरेंस है. अंडरस्टूड? सो you can also make the such kinds of the sentences there. Once again I would like to just pay your attention to the communication skill. मैंने लास्ट टाइम बताया था, to making the simple sentence that is the another skill, but to asking the questions that is really different skill. क्योंकि क्वेश्चन को पूछना सच में बहुत बड़ा स्किल है. और मैं शायद एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अगर ये बातों को ध्यान में रखोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को बना पाओगे. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल. ये क्वेश्चन को समझ लिया होगा आपने. दोनों फॉर्मेट को अगर आप ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा. कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आप किसी भी लेसन से या किसी भी सब्जेक्ट से आप निकाल सकते हो, और वो क्वेश्चन का स्टडी कीजिए तो फिर आपको ध्यान में आएगा. तो सेम फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आते हैं. आपको फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ दोनों ही इसमें, कि एक क्वेश्चन ऐसा है, हाउ कैन आई हेल्प यू. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, मान लो हाउ कैन आई हेल्प यू. यस, मैं आपको कैसी मदद कर सकता हूँ. अभी इसमें क्या है, एक क्वेश्चन की शुरुआत ही यहाँ पे हाउ से हुई है, मतलब WH वर्ड से हुई है. अगर मैं इसको एब्सेंट कर दूँ, इसको निकाल दूँ, तो मैं कैन का जो C है उसको कैपिटल निकालूंगा. बचा हुआ जो क्वेश्चन है कैन आई हेल्प यू, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन. मतलब ये हो गया वर्बल टाइप क्वेश्चन. अगर इसको मैं हाउ से ज्वाइन कर दूँ तो ये हो जाता है WH क्वेश्चन. फिर से वही बात है, WH में हमेशा वर्बल क्वेश्चन आता है. तो इस बात को ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन का स्टडी कीजिए. अगर क्वेश्चन बनाने में कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा. और इसका जो डिटेल्स गाइडेंस है हम कुछ अलग नए चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं. ये तो बहुत बेसिक आइडियाज़ मैंने आपको सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बताया. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा.
और ज़रूर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।